आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सिंगापुर से एक नई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर लालू प्रसाद की बेटी रोनी आचार्य ने खुद ट्वीट की है। इस ट्वीट में रोनी काफी भावुक संदेश लिखती हुई नजर आई है। रोनी ने लिखा है कि हमने ईश्वर नहीं देखा, लेकिन ईश्वर के रूप में अपने पापा को देखा है। लालू प्रसाद का 2 दिन बाद किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है। रोनी आचार्य अपने पिता को अपनी एक किडनी डोनेट कर रही हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक भावुक ट्वीट के साथ रोनी आचार्य ने तस्वीर शेयर की और लिखा कि हमने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन ईश्वर के रूप में अपने पापा यानी कि अपने पिता को जरूर देखा है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती आज धूमधाम से मनाई जा रही है और इस मौके पर छपरा स्थित जिला स्कूल में भी उनके प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण किया। बता दें आपको कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छपरा के जिला स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे। यहीं पर उनके परीक्षा के दौरान परीक्षक ने लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। हालांकि आज उनकी कोई भी समिति इस विद्यालय में मौजूद नहीं है और जो स्मारक स्थल है वह भी उपेक्षित है, जहां माल्यार्पण के लिए एक सीढ़ी तक मौजूद नहीं है। लोगों ने इस स्थल को विकसित करने के साथ ही उनके स्मृतियों को यहां एक संग्रहालय के तौर पर स्थापित करने की मांग की है। बाजी में उस समय के जिलाधिकारी ने कुछ विद्यालय से भी पैसे लेकर के और ये करा दिया, लेकिन इस पर गहन चिंतन की जरूरत है। हाँ, काफी दिक्कत होती है, इसलिए इसको और सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए। आज बहुत लगभग हमने क्या 10 बरस से राजेंद्र जयंती के मने अवसर पर 3 तारीख के मनावे के प्रयास करी, लेकिन बहुत दिन से उपेक्षा स्कूल के रहल। केहू पूछत न रहे स्कूल के राजेंद्र बाबू के, जे यहाँ पढ़ के पूरा देश के शिक्षा देवे के कोशिश कैलक, वो आज उपेक्षा के शिकार यहाँ बाटे। और छपरा के नगरपालिका चौक पर स्थित देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा को अब वहां से नहीं हटाया जाएगा। डबल डेकर पुल के निर्माण को लेकर प्रतिमा को हटाने की बात कही जा रही थी, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर सारण के एडीएम डॉक्टर गगन कुमार ने इसकी घोषणा करते हुए इस प्रतिमा को अब यहां से हटाने से इनकार कर दिया है, बल्कि स्थल को अब भी और भी सुंदर बनाया जाएगा। जिला प्रशासन की घोषणा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट समिति के सदस्यों ने स्वागत किया है और कहा है कि राजेंद्र बाबू छपरा के लोगों की शान है और मुख्य चौराहे पर उनकी प्रतिमा लोगों को प्रेरणा देती है। हम लोगों ने देखा है कि निर्माण कार्य के दौरान बहुत सारे चीज शिफ्ट हुए हैं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। हम लोग की ये कोशिश होगी कि यह स्मारक अपने स्थान पर बना रहे और वहां से और ट्रस्ट भवन अपने स्थान पर रहे और वहां से न हटे। अरे हमने तो इसके लिए जा करके एसडीओ साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, उनके चेंबर में मीटिंग हुई। इस कंपनी के लोग वहाँ सबसे बड़े जो इंजीनियर है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शशि कुमार जी आ करके उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि ये राजेंद्र बाबू की मूर्ति यहाँ से नहीं हटेगी, यथावत रहेगी। और पटना के गांधी मैदान में सीआरडी की ओर से पटना पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जहां युवाओं की दिलचस्पी किताबों में ज्यादा नजर आ रही है। देखिए हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा के इस रिपोर्ट को। मोबाइल छोड़िए और किताब पढ़िए, इसी थीम के साथ 3 सालों के बाद सीआरडी की तरफ से पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन हुआ है। और तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुस्तक मेले में उद्घाटन के बाद रौनक कैसी नजर आ रही है। मोबाइल छोड़िए और किताब पढ़िए इस बार की थीम है और इसके मद्देनजर यहाँ सारी किताबें, लगभग सभी प्रकाशन की जो किताबें हैं यहाँ मौजूद है। और एक स्टॉल में अगर आप अंदर आएंगे तो देखेंगे कि अगर आप उपन्यास पढ़ना चाहते हैं तो उपन्यास के लिए यहाँ तमाम किताबें हैं। उपन्यास के साथ साथ अगर आप कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं, कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, तो अलग अलग जो प्रकाशन है उसके किताब यहाँ मौजूद हैं। कहानी के साथ साथ आलोचना, उसके बाद आलोचना की भी किताबें यहाँ मौजूद हैं। कविता, अगर आप कविता पढ़ने में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसकी भी किताबें यहाँ से खरीद सकते हैं। सामाजिक सरोकार,
इतिहास। अगर इतिहास से जुड़ी हुई बातें आपको रोचक लगती है तो कई प्रकाशन की किताबें यहाँ मौजूद हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, अपने इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। और जो पत्रकारिता है, क्योंकि जो युवा हैं वो पत्रकारिता के क्षेत्र में ज़्यादा जाना चाह रहे हैं, ऐसे पत्रकारिता के लिए भी किताबें यहाँ मौजूद है। तमाम संगीत, सिनेमा और तमाम ऐसी किताबें, शायरी, कई प्रकाशन की किताबें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और खासकर जो युवा वर्ग हैं वो भी पढ़ते हुए आपको यहाँ नजर आएंगे। कई युवा हैं जो किताबों में दिलचस्पी यहाँ दिखा रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बार की थीम भी है मोबाइल छोड़िए और किताब पढ़िए। क्या नाम है आपका? कृष्ण मुरारी। कौन सी किताब खरीद रहे हैं आप? खरीद नहीं रहे, देख रहे हैं। किताबों में इंटरेस्ट है बहुत। क्या कुछ सोच कर आए हैं, कैसी किताब लेंगे आप? सोच रहा था कि नवादा के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी राज आर्यन का बिहार अंडर 19 की टीम में सिलेक्शन हुआ है और आपको इस खबर को बताएंगे, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द वापस लौटेंगे। सेंधमारी की घटना के बारे में सुनते ही मौके पर भीड़ जुट गई और पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन चोरी की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मुंगेर में मारपीट और प्रताड़ना की शिकार महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए एसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी की पहल पर जिले की 14 थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। महिला हेल्प डेस्क में तैनात महिला पुलिस के सामने प्रताड़ना की शिकार महिलाएं बेझिझक होकर अपने साथ घटित घटनाओं की शिकायत दर्ज करा सकेंगी। महिला हेल्प डेस्क के अभाव में कई महिलाएं थाना में तैनात पुरुष पदाधिकारी को देखकर लोक लाज के कारण बिना शिकायत दर्ज कराए वापस लौट जाती थी, लेकिन अब महिला हेल्प डेस्क पर वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। एसपी ने बताया कि जिले के 14 थानों में प्रथम चरण में महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। सभी 14 थानों में महिला हेल्प डेस्क काम करेगा, जहाँ 3 शिफ्ट में महिला पुलिस पदाधिकारी या महिला पुलिस तैनात रहेंगी। महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना और थानों को अतिरिक्त सुविधा संपन्न बनाना है। दिल्ली के महरौली इलाके में हुए श्रद्धा हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि साल 2020 में श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर आफताब की शिकायत की थी। श्रद्धा ने कहा था कि आफताब मुझे जान से मारकर मेरे टुकड़े करने की धमकी देता है। चिट्ठी में श्रद्धा ने लिखा था कि आफताब ने उसे बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी में श्रद्धा ने ये कहा था कि आफताब सुसाइड करने की धमकी भी देता था, जिससे वो डर जाती थी। हालांकि बाद में श्रद्धा ने आफताब से माफी मांग ली थी, जिसके बाद दोनों फिर से साथ रहने लगे थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के पूर्व रिपोर्टिंग मैनेजर करण बरार को दिल्ली बुलाया है। मुंबई पुलिस से शिकायत करने में करण ने भी श्रद्धा की मदद की थी। बता दें कि आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कल शाम को किया गया था। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान करीब 20 सवाल उससे पूछे गए थे। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब का नार्को टेस्ट कराने की भी संभावना है, जिसकी अनुमति कोर्ट ने पिछले हफ्ते दी थी। प्यार के लिए इस युवती ने धर्म के सारे बंधन ही तोड़ दिए और अपने हिंदू प्रेमी संग 7 फेरे लिए, लेकिन अब शादी के बाद प्यार के दुश्मन इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भागलपुर में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल झारखंड के गोड्डा निवासी राम कुमार और गोड्डा के मेहरमा निवासी मुस्कान खातून के बीच 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों 17 अक्टूबर को शादी के लिए गोड्डा कोर्ट पहुंचे, लेकिन इसकी खबर लड़की के परिवार को लग गई और कोर्ट परिसर में उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। लेकिन लड़की ने पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट में अपना बयान दिया और अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही। लड़का लड़की को शादी के बाद जान से मारने की धमकी दी जा रही है। युवती का ये भी कहना है कि उसके मामा और मौसा उसे धमका रहे हैं। लड़के का कहना है कि वे दोनों लोग इस शादी से बहुत खुश हैं। लड़के के परिवार वाले भी इस शादी से खुश हैं, लेकिन लड़की के परिवार वालों की तरफ से लड़के को जान से मारने की धमकी दी गई है। प्यार में पड़े इस जोड़े को देखिए, जिन्होंने समाज के सामने शादी की। और हैरानी की बात तो ये है कि युवक की प्रेमिका पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन शादी के बाद भी प्रेमिका चोरी छुपे अपने प्रेमी से मिलती रही। इश्क की खबर तो जमाने को लग ही जाती है। दरअसल छपरा में एक अनोखा मामला सामने आया।
जहां पत्नी से मिलने आए प्रेमिका को उसके पति ने पकड़ लिया और दोनों की शादी करा दी। इसके लिए गांव में पंचायत बैठी, जिसमें सर्वसम्मत फैसला लिया गया कि लड़की जिससे प्रेम करती है उसके साथ ही उसे रहना चाहिए। मढ़ौरा के पिकअप वैन ड्राइवर विश्वजीत भगत को बख्तियारपुर की आरती से प्रेम हुआ, जिसके बाद दोनों ने इसी साल 30 अक्टूबर को शादी कर ली। लेकिन आरती का पहला प्रेमी अभिराज उससे मिलने उसके ससुराल पहुंच गया। फोन पर आरती और अभिराज की बात हुई और दोनों ने भागने का प्लान बनाया, लेकिन आरती के पति ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद गाँव में हंगामा मच गया। गांव में देर रात तक पंचायत चली और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि आरती को पहले प्रेमी के पास रहना चाहिए। इसके बाद अभिराज और आरती की शादी करा दी गई। पापी पेट का सवाल है साहब, मजबूरी उम्र नहीं देखती है और न ही शारीरिक अपंगता। इस 9 साल के मासूम को देखिए जो बेरहम जिंदगी से दो हाथ कर रहा है और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिव्यांग पिता को ठेले पर बिठाकर सेब बेचने निकल जाता है। इस बच्चे की उम्र भले ही कम हो पर इसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है। ये मासूम भी बिना किसी शिकायत के अपने परिवार को पालता है। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए, मजबूरी ने इन हाथों में ठेले थमा दिए। दरअसल भागलपुर से एक बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां एक 9 साल का बच्चा अपने दिव्यांग पिता को ठेले पर बिठाकर फल बेचता दिखाई दे रहा है। भागलपुर के इशाक चक के 12 नंबर गुमटी के पास रहने वाला ये बच्चा दिव्यांग पिता और परिवार का भार उठा रहा है। आमिर पढ़ने की इच्छा तो रखता है, पर मजबूरी ये है कि अगर वो स्कूल जाएगा तो पिता के साथ सेब कौन बेचेगा। सेब बेचकर 2 पैसे घर में नहीं आएंगे तो पेट कैसे चलेगा। सरकार की ओर से आमिर के पिता को दिव्यांग होने के बदले में 400 रुपए मिलते हैं, लेकिन इन पैसों में क्या हो पाएगा ये समझना मुश्किल नहीं है। बांका के फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र के पडावचक गांव में पोल्ट्री फार्म में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा फार्म जलकर राख हो गया। यही नहीं, पोल्ट्री फार्म के आसपास कुछ दूसरी झोपड़ियां भी जलकर राख हो गई। आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। दमकल कर्मी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग की लपटें सब कुछ लीलने को तैयार है। बताया जा रहा है कि राकेश यादव के मुर्गा फार्म में रोज की तरह कर्मी अपना काम कर रहे थे और उसी बीच अचानक आग कैसे भड़की, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। आग लगने की घटना से लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंचती, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहीं अगलगी के मामले में विभाग का कहना है कि पोल्ट्री फार्म में आग कैसे लगी, इस बात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थिति पर काबू पा लिया गया। वहीं पोल्ट्री फार्म के मालिक का कहना है कि उन्हें इस अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। देवघर से ऑर्केस्ट्रा का वीडियो सामने आया है, जहां सरेआम डांसर के ठुमकों पर भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब